हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो कि ट्विन सोल, मेडिटेशन, भागवत गीता, लाइफ चेंजिंग, स्पिरिचुअल वीडियोस, हीलिंग वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस हैं, अगर आपने उन्हें देखा हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हर क्वेश्चन का आंसर होता है? क्या हमारे हर सवाल का जवाब है? तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, जवाब हर सवाल का होता है, जैसे सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का होता है। जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ पर काम करना स्टार्ट करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो, चाहे लाइफ का कोई भी काम हो, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मुझे कमेंट करके भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने उनका आंसर देने की कोशिश भी की है। ठीक है, और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी के अंदर क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन तभी क्रिएट होता है जब इंसान उस पर काम कर रहा होता है, क्योंकि बिना किसी काम के किए प्रश्नों का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे, जिनका जवाब हमें कोई नहीं दे पाता है। वो सवाल इतने गहरे होते हैं कि हर कोई उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाने में सक्षम भी नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ कोई सक्षम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सवालों की गहराई कितनी है ये सिर्फ वो इंसान ही जान सकता है जिसने वो क्वेश्चन पूछा है, कि वो किस हद तक उस चीज़ को डीप में ले जा चुका है और उस चीज़ का आंसर जानना चाहता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जवाब हर क्वेश्चन का होता है, पर हम अपने जवाब खुद ढूंढें, इसलिए ताकि हम खुद ग्रो करें, इम्प्रूव करें और इवॉल्व सोल बनाएं। चाहते तो गॉड भी हमें हर क्वेश्चन का आंसर लिखे में दे सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर हमें हर चीज़ इजीली मिल जाती तो शायद हमें उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं होती है। अगर हम बिना मेहनत की कोई चीज़ पा लें तो वो चीज़ हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती है। जब हम खुद किसी चीज़ पर काम करते हैं, खुद उसे पाते हैं, तब हमें रियलाइज़ होता है एक्चुअल में। जब हम खुद सवालों का जवाब अंदर से मिलता है, उसका एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। वो सेटिस्फेक्शन हमें और कोई नहीं दे सकता, चाहकर भी, चाहे वो कितना ही कुछ भी कर ले, क्योंकि वो चाह के भी ये नहीं जान सकता है कि आप किस हद तक सेटिस्फाइड हो पाओगे। हमें अपने अंदर तब तक चलना है जब तक हम अपने हर सवाल का जवाब खुद ढूंढ नहीं लेते। और एक दिन ऐसा ज़रूर आता है हमारी लाइफ में जब या तो सवाल ख़त्म हो जाते हैं या हमें जवाब मिल जाते हैं। सवाल उस दिन ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं जब हमें ज्ञान का पता चल जाता है। सवालों का बहुत सारा क्रिएट होने का मतलब ही यही है कि हमारा इंटरनल नॉलेज और बाहरी ज्ञान का आपस में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और ये मैक्सिमम तभी होता है जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तभी सवालों के भंडार खुलने लगते हैं। ठीक है, अब मैं बताना चाहूँगी, जब हम किसी भी जगह की फर्स्ट स्टेज पे पहुँचते हैं, तब हम आखिरी स्टेज और डेस्टिनेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमें फाइनल तक पहुँचने के बाद क्या हासिल होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें तब पता चलेगी जब हम उस जगह चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद जो रियलाइजेशन होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, वही हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, वो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा।
क्योंकि हम अपनी बात पर अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और अपने सवालों का जवाब हम खुद ढूंढते हैं। ईश्वर ने भी हमें हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। मैं बताना चाहूँगी, चाहे वो भागवत गीता हो या कुरान हो या बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, पर इंसान इन सब को पढ़कर भी आज तक कभी संतुष्ट नहीं हो पाया है। उसे वो खुशी कभी हासिल नहीं हुई जो उसे मिलनी चाहिए थी या जो वो चाहता है। जबकि कोशिश तो गॉड ने भी की है सब कुछ बताने की, बट ये सब चीज़ें भी लोग पढ़ते हैं। बट मैंने इन सबको भी देखा है, सबने ये चीज़ें पढ़ रखी, लेकिन वो उनके अंदर तक जाती ही नहीं है। उन सब का मतलब वो समझ ही नहीं पाते हैं, और ग्रो तो वो इन चीज़ों के थ्रू बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आउटर मोटिवेशन का वर्क करती हैं। बट आप इनसे टोटली चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि टोटली चेंज लाने के लिए हमें अपने अंदर चेंज लाना होगा। विदाउट इंटरनल चेंजेस आउटर वर्ल्ड में चेंज नहीं लाया जा सकता। हमारी लाइफ में भी आउटर में चेंज नहीं आएगा अगर हम अंदर से चेंज नहीं होते हैं तो। ठीक है, अगर मैं बात करूँगी, अगर रिलीजियस नेचर से सब कुछ पाया जा सकता तो शायद स्पिरिचुअल लाइफ की और स्पिरिचुअलिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। बट ऐसा नहीं है। इंसान रिलीजियस होने के बाद एक टाइम पर स्पिरिचुअलिटी में ऑटोमेटिक जाने लगता है, क्योंकि वहाँ उसको उसके आंसर्स नहीं मिल पाते हैं। और विदाउट स्पिरिचुअलिटी भी आप धर्म को भी नहीं समझ सकते, ना उन बातों को जो धार्मिक किताबों में लिखी हुई है। क्योंकि मैंने जब भागवत गीता के वीडियोस बनाए थे स्टार्टिंग में, तभी मैंने बताया था कि भागवत गीता में भी जो बातें और चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब सोल लेवल पर कही गई है। और क्यों हम उन धार्मिक किताबों की बातों को नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि एक संकीर्ण सोच के साथ विस्तृत सोच को नहीं समझा जा सकता। इसलिए ही ईश्वर को जानना और समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोच की संकीर्णता आपको परमात्मा की सोच तक कभी नहीं पहुंचा सकती। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आज के इंटरनेट के ज़माने में मैं बोलूँ, क्या 2 GB में 4G डेटा को स्टोर किया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी सोच बिल्कुल छोटी है, या आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, या आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ईश्वर की विस्तृतता, उस ज्ञान को कभी नहीं समझ पाएंगे। और अगर ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे बिना किसी एक्सपीरियंस के, विदाउट स्पिरिचुअल पाथ के, तो ओवरलोड हो जाएगा माइंड पे। ठीक है, ईश्वर को जानना, समझना और हर उस घटना के पीछे की वजह पहचानना इतना आसान नहीं है जो ईश्वर ने क्रिएट की है। ईश्वर ने हर चीज़ बहुत सोच समझ के दी है। हर इंसान की लाइफ में हर चीज़ होने के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। हर चीज़ ईश्वर ने सिखाने के लिए, रियलाइजेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए हर कंडीशन दी है। बट इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि ईश्वर की विशाल सोच को समझने के लिए उतना ही प्योर बनना होगा, सोच को उतना ही ब्रॉड रखना होगा, और परमात्मा की दृष्टि से देखना होगा चीज़ों को। जिस दिन आप ये कर पाए, उस दिन आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। उस दिन ना आपका कोई सवाल होगा, ना ही आपको आंसर देने के लिए कोई चाहिए होगा। आप खुद एक जवाब बन जाओगे। उस दिन हर सवाल ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी के आंसर की। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए अपनी खुद की खोज जारी रखें।